फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम कवर अप कर रहे हैं हिस्ट्री की एक पर्सनैलिटी को जो कि आपका करंट अफेयर में रही है, यानी कि वो न्यूज़ में रही है। सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम बात करेंगे सर रामास्वामी अय्यर के बारे में। अब ये जो सीपी रामास्वामी अय्यर हैं, ये क्यों न्यूज़ में रहे, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में हैं और वो स्टैटिक्स से एकदम लिंक्ड हैं, तो उसको ज़रूर हम कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि जो आपकी आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है या फिर पीसीएस की, उसमें आप सफलता अर्जित कर पाएँ। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर एक इमेज जो दिख रहा है, ये टीपू सुल्तान के बारे में, ये भी काफ़ी लाइमलाइट में रहे। तो इनसे रिलेटेड आप क्या कुछ जानते हैं, कहीं पढ़िएगा मत। अगर आपको अभी कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए कि कितना कुछ आप जानते हैं। 2 पॉइंट 4 पॉइंट जितना जानते हैं उतना यहाँ पर ज़रूर मेंशन करिएगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपका नाम अनाउंस किया जाएगा कि आपने क्या कुछ बताया टीपू सुल्तान के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें, जिसमें हम 1000 MCQ पर मंथ आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका स्टैटिक विद करंट अफेयर रहेगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में आप कहीं से कहीं तक छूटे ना ही आपका करंट अफेयर पीछे कहीं छूट जाए और ना ही ऐसा हो कि स्टैटिक पोर्शन में आप कमज़ोर रहें। तो समीक्षा अधिकारी के लिहाज से और पीसीएस 2023 के लिहाज से हमारा ये कोर्स है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। नंबर 9027281376 और 6395649901, इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। सो दोस्तों, एक लास्ट चीज़ और है कि ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप देख रहे हैं, इस ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके बाद जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें सर सीपी रामास्वामी अय्यर के बारे में। ये मेनली न्यूज़ में क्यों रहे? देखिए, आज की डेट में जो गवर्नमेंट है हमारी, उनके जो लीडर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं ये इंटेंशन रहता है कि किसी भी राज्य में कोई भी अगर गवर्नमेंट चल रही है तो उससे कुछ ना कुछ टसल बन के रहता है इनका, ठीक है। स्पेशली अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखी गई हैं कि बीजेपी धीरे धीरे करके वहाँ पर भी अपने आप को बढ़ाना चाहती है। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, बीजेपी के लीडर्स के द्वारा, कि जो शिक्षा मंत्री हैं केरल के, इन्होंने सीपी रामास्वामी अय्यर का प्रसंग को उठाते हुए जो वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको धमकी दी है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो ये इनके ऊपर आरोप था। तो इसके बिहाफ पर जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? शिक्षा मंत्री ने ये बोला, जिनका नाम है शिवन कुट्टी, इन्होंने ये बोला कि भाई जो भी मेरे को आरोप लगाए गए एकदम गलत आरोप हैं, क्योंकि अगर आप सीपी रामास्वामी अय्यर की बात करेंगे तो ये वो पर्सनैलिटी थे जो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे, और ये जो पाकिस्तान था उसका पूरा सपोर्ट ले रहे थे। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार जो एक अधिनियम लेके आई थी 1947 का, जिसमें यह बोला गया था कि जो भी ऐसे प्रिंसली स्टेट हैं वो अगर नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान में शामिल होना तो वो अपना फ्री रह सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर संज्ञान में लिया गया था सीपी रामास्वामी अय्यर के द्वारा, और इन्होंने ये बोला था कि भैया हम जो है अपने त्रावणकोर स्टेट को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनके बारे में प्रसंग था। अब यहाँ पर आगे क्या बात होती है कि ये तो रहे आरोप प्रत्यारोप, जिसमें बीजेपी लीडर्स ने केरल के जो शिक्षा मंत्री हैं शिवन कुट्टी, इनके ऊपर आरोप लगाया, और शिवन कुट्टी ने इसका रिवर्स आरोप लगाया कि भाई ये बीजेपी वाले ही हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पीछे पाकिस्तान का सपोर्ट था। जैसे कि अभी हमने आपसे बात करी सीपी रामास्वामी अय्यर के बारे में कि ये दीवान थे, ये एक वकील थे, ठीक है, वकील भी थे, दीवान भी थे, और एक लंबे दौर तक ये एज अ एडवोकेट जनरल इन्होंने काम किया था, जो प्रिंसली स्टेट था त्रावणकोर, वहाँ पर। तो इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। तो यही चीज़ यहाँ पर शिवन कुट्टी ने बोली कि यार आप जो है इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब जो शिवन कुट्टी है, इन्होंने बोला कि मैंने कुछ इसके बारे में ऐसा गलत नहीं बोला है। बाकी आगे हम देखें जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि जो सीपी रामास्वामी अय्यर हैं एग्जैक्टली ये कौन थे? तो भाई ये एक लॉयर थे, इनके बारे में ये याद रखना है। दूसरा, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये एज अ एडवोकेट जनरल इन्होंने काम किया था 1920 से 1923 तक। इसके बाद जो वहाँ पर उस समय प्रिंस थे, जो ये प्रिंसली स्टेट था उसके प्रिंस थे, इनका नाम था तिथारा थिरुनाल बाला राम वर्मा। इन्होंने अब मतलब रिक्वेस्ट करा इनसे कि आप जो है यहाँ पर एक सलाहकार की भूमिका में आइए, ठीक है, और त्रावणकोर के दीवान बनिए। ये दोनों ही काम के लिए इन्होंने बोला, तो फाइनली ये मान गए थे
ठीक है, सीपी रामास्वामी अय्यर, और 1936 से 1947 के अप्रॉक्स लगभग 10 सालों तक इन्होंने एक दीवान के रूप में यहाँ पर काम किया, और उससे पहले 1931 से 1936 तक ये सलाहकार की भूमिका में रहे। आगे हम बात करते हैं क्यों ऐसा हुआ कि सीपी रामास्वामी अय्यर की हत्या का प्रयास किया गया और क्यों जो स्वतंत्र त्रावणकोर का एक मिशन था वो मिशन खत्म हो गया। तो अगर हम बात करें 3 जून 1947 की, तो यहाँ पर ब्रिटेन ने घोषणा करी कि अब वो जो है हिंदुस्तान छोड़ के जाएगा और यहाँ पर जो सत्ता है उसका हस्तांतरण उसे करना है। इसके बाद 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसने रियासतों को एक विकल्प दिया कि चाहे तो वे हिंदुस्तान के साथ रहें, चाहे तो वे हिंदुस्तान के साथ ना रहें, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी के साथ भी ना जाना चाहे तो ये उनका एक ऑप्शन रहेगा कि वो चाहें तो उनके किसी के साथ में जाएं, अदरवाइज वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो त्रावणकोर के महाराजा थे चिथारा थिरुनल, इन्होंने स्वतंत्र रहने की अपनी ख्वाहिश जाहिर करी, तो सीपी रामास्वामी अय्यर ने इन्हें जो है पूरा समर्थन दिया। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो त्रावणकोर को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित करेंगे। अब इन्होंने अपनी घोषणा कर दी और इन्होंने बोल दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे। अब इसी में जो एक इतिहासकार है, अपने हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ये बताया कि जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे, इनको सपोर्ट था मोहम्मद अली जिन्ना का, क्योंकि जिन्ना ने इनको बोला था कि भैया हम हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेगा इस पूरे मामले में, और उधर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से भी इनको सपोर्ट मिला हुआ था। फाइनली अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 22 जुलाई 1947 को दिल्ली में इनके साथ में एक मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में सीपी ने घोषणा करी कि त्रावणकोर कभी भी भारत के डोमेनियन में शामिल नहीं हो सकता। और अगर हम मतलब रियलिटी में देखें तो जिन्ना का पूरी तरीके से इसमें सपोर्ट था, और जिन्ना के साथ इन्होंने एक समझौता भी किया हुआ था सीपी रामास्वामी अय्यर ने। गुहा आगे इसमें यह भी चीज़ बताते हैं कि जिन्ना ने 20 जून 1947 को पाकिस्तान द्वारा इनको समर्थन दिए जाने की घोषणा भी की थी। इसके बाद आगे हम देखें कि क्या कुछ रहा था, क्यों इतना ये अलोकप्रिय हो गए, कितना अनपॉपुलर क्यों हो गए सीपी रामास्वामी अय्यर कि लोग इनके एकदम अगेंस्ट हो गए और इनकी हत्या का प्रयास किया गया। सो इसके दो मेन रीजन थे। पहला ये था कि इन्होंने त्रावणकोर के लिए अमेरिकी मॉडल को अपनाया था, जिसके एकदम अगेंस्ट थे वामपंथी, और वामपंथी जितनी भी उस समय अलग अलग दल थे वो सब संगठित रूप से एक हो गए थे, और उन्होंने इस बात को ठान लिया था कि अब जो है हमें आर्या पार की लड़ाई करनी है। अब इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ, बहुत भीषण अकाल पड़ा, और इसमें तकरीबन 20,000-21,000 के आसपास जो किसान थे उनकी मौत हो गई। और उसमें ये जो दीवान साहब थे, इन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित थे इनसे, और वो चाहते थे कि अब जो है इस चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसी की वजह से एक विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं पुन्नपरा वायलर, ठीक है, वायलार। तो ये जो पुन्नपरा वायलार विद्रोह है, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये त्रावणकोर से एसोसिएटेड था, वहां पर ये हुआ था। और सीपी रामास्वामी अय्यर, ये इनका एक मेन किरदार था, इन्हीं के विरुद्ध ये पूरा विद्रोह जो था वो हुआ था। अब इसमें त्रावणकोर की जो सेना थी उसने बहुत ही बुरी तरीके से इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करी, और हजारों लोगों की इसके अंदर मौत हुई। इसके बाद फाइनली जब इतना ज़्यादा लोग प्रताड़ित हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तभी आपका 25 जुलाई 1947 को एक संगीत कार्यक्रम चल रहा था स्वाति थिरुनाल का, ठीक है, उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम था संगीत का, जिसमें इन पर हत्या का प्रयास किया गया। उसके बाद ये इतना डर गए, इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रयास करा किसने, केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य थे, इन्होंने दीवान पर चाकू से हमला किया, ये बच गए। और इसके तुरंत बाद ही ये जो थे त्रावणकोर राज्य के भारतीय संघ में विलय होने पर सहमत हो गए। इन्होंने कहा ठीक है भैया, हम एग्री हैं, आपको हिंदुस्तान में मिलाना है त्रावणकोर रियासत को, तो आप मिला लो। तो ये कुछ था इनके बारे में जो आपको याद रखना है। फाइनली अगर हम देखें तो पूरा जो समराइज्ड फॉर्म है, जो आपको मेन बातें याद रखनी है वो है 1936 से लेकर 1947 तक त्रावणकोर रियासत के ये दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि वहाँ पे जो प्रिंस थे, उन प्रिंस का नाम क्या था, उनका नाम था चिथारा थिरुनाल बाला राम वर्मा, ये इनका पूरा नाम था। तीसरी बात, उस टाइम पर जो वायसराय थे उनका नाम क्या था, दैट वाज लॉर्ड विलिंगटन। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि लॉर्ड विलिंगटन ने इन्हें फुल्ली सपोर्ट किया था। ये उस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल को अपनाया गया और इनके टाइम पर ही पुन्नपरा वायलार विद्रोह हुआ था। तो ये सब कुछ था इनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, वो है आपके दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्वेश्चन बताएं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, और उस वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स को परचेस करना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर बताया, उन नंबर्स पे आप संपर्क करें और ये जो कोर्स है इसको आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इतना मिनिमम कॉस्ट है कि हर कोई इसको परचेस कर सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।